Hello kids. Today in this English class you will learn about degrees of comparison. Do you know what is the degree of comparison? Now let's learn about it. An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. जो आपका adjective of quality होता है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, उसकी फॉर्म्स चेंज होती हैं। ठीक है, जब हम उसको कंपेयर करते हैं किसी नाउन से। ठीक है, जैसे आपने बोला बिग बॉय, रेड साड़ी, तो हमने साड़ी के लिए क्या एडजेक्टिव यूज़ किया? रेड। और बॉय के लिए बिग। तो जो आपका बिग है और जो रेड है, ये आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। अब इनके आगे फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे बिग का बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, रेड, रेडर, रेडेस्ट। क्लियर? तो वी विल चेंज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन इट 3 फॉर्म्स and it is called the degree of comparison of an adjective. There are 3 degrees of comparison. Number 1, the positive degree. Number 2, the comparative degree. Number 3, the superlative degree. जो आपका पॉजिटिव डिग्री है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. ओनली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज देयर विच हैज़ 3 फॉर्म्स. उसी के आगे फॉर्म्स होती हैं और किसी काइंड की फॉर्म्स नहीं होती. जो आप क्वालिटी यूज़ करते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे कि लार्ज, हॉट, कोल्ड, ये सब आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है. द पॉजिटिव डिग्री इज यूज टू रेफर टू वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. तो जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं करते किसी से. आप सिर्फ उसकी क्वालिटी बताओगे. किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या किसी प्लेस के बारे में उसकी क्वालिटी बताओगे. जैसे कोई प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है तो आप क्या बोलोगे? ब्यूटीफुल प्लेस. पर्सन है, टॉल है, तो आप बोलोगे टॉल बॉय. ऑब्जेक्ट है, लार्ज है, तो लार्ज पेंसिल. तो सिर्फ आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री. द एग्जाम्पल, शी हैज़ अ बिग हाउस. अब आपने हाउस की क्या क्वालिटी बताई है? कि वो बिग है. किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ आप उस ऑब्जेक्ट की, पर्सन की या प्लेस की क्वालिटी बताएंगे. इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री. नाउ सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री. द कंपैरेटिव डिग्री refers to a greater degree of adjective as compared to the positive degree. ये पॉजिटिव डिग्री से बड़ी होती है. इसमें हम किसी 2 थिंग्स को, 2 पर्सन को या किसी भी 2 प्लेसेस को कंपेयर करते हैं. जब आप 2 के बीच में कंपैरिजन करते हो, किसी एक चीज़ को अच्छा बता रहे हो, किसी एक चीज़ को टॉल बता रहे हो, किसी एक चीज़ को ज़्यादा ब्यूटीफुल बता रहे हो, तो हम जब कंपेयर करते हैं तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. सी, इट इज यूज टू कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट्स, पीपल और प्लेसेस. जब आप लोग 2 ऑब्जेक्ट को, 2 पीपल को या 2 पर्सन को आप कंपेयर कर रहे हैं, 2 प्लेसेस को, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, हर हाउस इज बिगर देन माई हाउस. अब यहाँ आपने एक हाउस को दूसरे हाउस से कंपेयर किया है. ठीक है, कि उसका जो हाउस है वो मेरे हाउस से ज़्यादा बड़ा है, तो आपने क्या यूज़ किया? बिगर. जब आपने कंपैरिजन नहीं किया था तो आपने बोला था माई हाउस, आई हैव अ बिग हाउस. आपके पास एक बिग हाउस है, लेकिन अब आप अपने हाउस को दूसरे के हाउस से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? बिगर. हम इसमें ER पुट कर देंगे. जब हम कंपेयर करते हैं तो ER पुट कर देते हैं. ठीक है. द सुपरलेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ये सबसे ग्रेटेस्ट होती है. एक आपकी पॉजिटिव थी जिसमें आपने सिंपल क्वालिटी यूज़ की थी. कंपैरेटिव में आपने 2 लोगों को या 2 पर्सन को या ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया था, जिसमें हमने ER ऐड किया था. और सुपरलेटिव क्या होती है? सबसे बड़ी. जब आप सबसे कंपेयर कर रहे हो, जब आप सबकी बात कर रहे हो, सब में से किसी एक को बेस्ट बता रहे हो,
एक को टॉल बता रहे हो, एक को वर्स्ट बता रहे हो, किसी एक के बारे में बात कर रहे हो, वो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, पीपल और प्लेसेस। जब आप 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या प्लेसेस के बीच में, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 हाउस को कंपेयर किया गया है। हिज हाउस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। उसका हाउस सारे हाउस में से सब में से बड़ा है। इसमें आप एक को या तो बिग बता रहे हैं, जैसे आप किसी गर्ल को कंपेयर कर रहे हो, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, तो इसमें क्या हुआ, एक गर्ल को बताया कि वो क्लास की सबसे टॉलेस्ट गर्ल है। तो जब हम सब में से किसी एक की बात करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें हम EST यूज़ करते हैं। वी एड ER and EST to most 1 or 2 syllable words that ends in consonant। अब जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको ER लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में आपको EST लगाना है। लेकिन जो आपका वर्ड है वो कैसा होना चाहिए, 1 syllable का। 1 syllable क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 syllable? जैसे जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसको बोलने में, उसको स्पेल करने में कितनी बार पोज आता है। जैसे आपने बोला लार्ज, तो लार्ज को एक ही बार में बोला जाता है, नाइस एक ही बार में, हैप्पी, तो ये 1 syllable के वर्ड होते हैं। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स लॉन्ग होती है, वो 2 syllable के होते हैं या 3 syllable के होते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट, तो ये स्पेलिंग देखिए, इसमें बोलने में कितनी बार पोज आ रहा है, इम्पोर्टेंट 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये 3 syllable का वर्ड है। जिन स्पेलिंग्स को आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पोज आता है वो होते हैं syllable। तो जिसमें एक भी पोज नहीं आता वो 1 syllable का होता है, 2 टाइम्स पोज आता है 2 syllable का होता है, और 3 बार पोज हो तो 3 syllable का। जैसे आपने बोला यूजफुल, तो ये कितने syllable का हुआ, 2 syllable का, ठीक है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट, ये 3 syllable का वर्ड हुआ। देखिए, वी एड ER and EST to most 1 or 2 syllable words that ends in a consonant। तो अगर वर्ड का लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो आप कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते टाइम ER और EST पुट करोगे। कंपैरेटिव में क्या लगाएंगे, ER, और सुपरलेटिव में EST। जैसे देखिए डल का लास्ट लेटर आपका क्या है, L, तो लास्ट लेटर L है तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपका रिच वर्ड है तो रिच में क्या हो जाएगा, H आपका कॉन्सोनेंट है तो रिचर और रिचेस्ट। कोल्ड में D आपका कॉन्सोनेंट है तो कोल्डर, कोल्डेस्ट। When the positive ends in E, we add only R and ST to the adjective। अगर आपका जो लास्ट लेटर है पॉजिटिव डिग्री का वो E है तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें हम दोबारा E नहीं लगाएंगे, ER लगाते हैं तो खाली R लगाएंगे। कंपैरेटिव में ओनली R और सुपरलेटिव में ST, क्योंकि E उसमें ऑलरेडी गिवन है। जैसे कि लार्ज वर्ड है, लार्ज में ऑलरेडी E गिवन है तो आप क्या लगा दोगे, लार्जर LARGER और LARGEST लार्जेस्ट, E को रिपीट नहीं करना है। नाउ सी लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लास्ट में E गिवन है तो हमने कंपैरेटिव में ओनली R पुट किया है, सुपरलेटिव में ओनली ST पुट किया है, E को रिपीट नहीं किया। ऐसे ही नाइस वर्ड है NICE, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, NICER, नाइजर, नाइसर और नाइजेस्ट, NICEST। When the positive ends in consonant plus Y, we drop the Y and add IER and IEST। अगर आपका लास्ट लेटर Y है और बिफोर Y कॉन्सोनेंट इज गिवन, Y से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम Y को रिमूव कर देंगे, Y को ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, और क्या ऐड कर देंगे उसके प्लेस पे IER IEST। ER EST तो आप लगाते हैं लेकिन Y वाले में हमें IER IEST लगाना है।
अगर वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट है, यू हैव टू लर्न दीज रूल्स। अगर वॉवल है तो हम ओनली ER और EST ही लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट है तो IER IEST। सी द एग्जाम्पल, लकी, लकीयर, लकीएस्ट। अब Y से पहले की आपका वॉवल कॉन्सोनेंट है, तो हमने Y को रिमूव कर दिया और IER कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में IEST पुट कर दिया है। ऐसे ही हैप्पी वर्ड है, HAPPY। हैप्पी का लास्ट क्या है? Y, और P आपका कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। HAPPIER, HAPPIEST। When the positive is a word of one syllable that ends in vowel plus consonant, we double the ending consonant and then add ER and EST। अगर आपका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले आपको वोवल गिवन है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो बट लास्ट लेटर से पहले वाला जो लेटर है वो वोवल हो, तब हम लास्ट वाले लेटर को डबल कर देते हैं। जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और फिर ER और EST पुट कर देंगे। जैसे कि होट, HOT, T आपका कॉन्सोनेंट है, O आपका वोवल है, तो क्या हो जाएगा? HOTTER होटर और HOTTEST होटेस्ट। सी एग्जाम्पल, रेड, रेडर, रेडेस्ट। अब देखिए D आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन E वोवल है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे तो हम D को डबल कर देंगे, DDER, और सुपरलेटिव में REDDEST। ऐसे ही बिग हो जाता है, BIG। I आपका वोवल है, G आपका कॉन्सोनेंट है, तो BIGGER बिगर, BIGGEST बिगेस्ट। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे कि चीप वर्ड है, CHEAP, तो चीप में हम उसको चीपर में डबल P नहीं करेंगे, तो कुछ हमारे एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। When the positive is long, for example, is a word of 2 or more syllables, we add more and most before the adjectives to form comparative and superlative degree। I told you, अगर कोई स्पेलिंग बहुत बड़ी है, बड़ी स्पेलिंग है, तो उसमें जब हम उसको चेंज करते हैं कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में, तो उससे पहले हम मोर और मोस्ट लगाते हैं, मोर विद कंपेरेटिव डिग्री एंड मोस्ट विद सुपरलेटिव डिग्री, जो 2 या मोर देन 2 सिलेबल्स का वर्ड होता है। जैसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग भी बड़ी होती है, इम्पोर्टेंट, इसमें 3 सिलेबल है। यूजफुल, यूज और फुल, क्लियर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो जो आपकी बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं जिनको बोलने में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पोज आता है, वो आपकी सिलेबल होते हैं, ठीक है। सी द एग्जाम्पल, यूजफुल, मोर यूजफुल एंड मोस्ट यूजफुल। अब ये 2 सिलेबल का वर्ड है, तो हमने क्या लगाया? मोर और मोस्ट वर्ड। ब्यूटीफुल होता तो इसमें क्या लगाते? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और इम्पोर्टेंट में मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। There are some adjectives that do not form the comparatives and superlatives form their positives. They have irregular degrees of comparison. कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हम कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज करते हुए इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो इरेगुलर होते हैं, उन्हें हमें लर्न करना पड़ता है, उनका कोई रूल नहीं होता। सी द एग्जाम्पल, सी एग्जाम्पल, गुड, बेटर, बेस्ट। कंपैरेटिव आपका बेटर है, सुपरलेटिव आपका बेस्ट है। ऐसे ही बेड होता है, बेड, वर्स, वर्स्ट, और लिटिल, लेस, लीस्ट। इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, वी हैव टू लर्न दिस। वी यूज देन विद अ कंपेरेटिव डिग्री, यूज दी विद अ सुपरलेटिव डिग्री। जब आप कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसमें हम देन वर्ड यूज़ करते हैं। अगर किसी फिलप्स में आपको देन वर्ड गिवन है तो अंडरस्टूड है उसमें आपको कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करना है, और अगर आपको फिलप्स से पहले दी गिवन है तो उसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है, मीन्स EST वाली, अगर किसी भी फिलप्स से पहले दी गिवन है,
क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम दी यूज़ करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ दी। We use then with a comparative degree and use the with a superlative degree। जैसे कि मोहन is shorter than रिकी। अब आपने इसमें सेंटेंस में then यूज़ किया हुआ है तो अंडरस्टूड है इसमें हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। तो कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो हम then का यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो हम फिलअप से पहले दी का यूज़ करते हैं। मीन्स सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का यूज़ करते हैं। सी फाल्गुनी इज़ द शॉर्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास। सुपरलेटिव में हम सब में से किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो शॉर्ट है, चाहे वो टोल है, चाहे वो पिग है, चाहे वो ब्यूटीफुल है, सब में से हम किसी एक के बारे में बात करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें दी आर्टिकल यूज़ करना होता है।